हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10 का। ओके, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को कर लिए थे। बेसिकली जो एंगल्स होते हैं, डिग्री होते हैं, ओके, जैसे साइन कॉस है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट के 0 डिग्री पे कितना वैल्यू होगा, 30 45 60 90। ओके, उस टेबल को आप लोग को याद करना होगा, जिससे ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। ओके, आइए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक, इसके वैल्यू लाना है हम लोग को। क्या बोल रहा है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2, कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम जाएगा 4, 3 प्लस 1 4/4, 1 विल बी आवर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan 45 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 होल स्क्वायर, sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर। 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 इंटू √3 होगा, स्क्वायर है तो 3/2 इंटू 2 4, इसमें भी सेम 3/4। ये कटा, आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 1 2। इसको आप लोग पॉज कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 30। cos 45 क्या होता है, 1/√2 बाई sec 30 डिग्री जानने के लिए हम लोग को cos 30 जानना होगा। cos 30 √3/2 तो sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 के लिए sin 30 जानना होगा। sin 30 1/2 होता है तो cosec 30 2/1। एलसीएम लेंगे, √3 2 प्लस 2 √3। यहां देखिए, अब 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2 √3। ओके, अब ये इंटू हो पाएगा, √3/2 इंटू √2 2√2 प्लस 2 √3 इंटू √2 √6। अब यहां देखिए, √3/2 √2 प्लस 2 √6। इसको हम लोग ऊपर नीचे रैशनलाइज कर सकते हैं। 2√2 माइनस 2 √6 बाई 2 √2 माइनस 2 √6। ओके, अब देखिए ये इंटू होगा, 2 √3 इंटू √2 √6 माइनस ये क्या होगा, 2 इंटू √3 इंटू √6 √18। अब √18 को हम लोग 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 बाहर जाएगा तो 3√2 होगा। ठीक है, तो √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 बाई a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 2 2 या 4 इंटू 2 8 होगा, माइनस 2 2 या 4 और √6 इंटू √6 6 4 6 या 24। अब यहां देखिए, इसमें 2 √6 माइनस 6 √2 बाई ये कितना हो जाएगा, -16। 2 कॉमन लेंगे, √6 माइनस 3 √2 बाई -16, ये कट जाएगा 8 टाइम्स। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस √6 माइनस 3 √2 बाई 8। अब यहां देखिए, ये माइनस अंदर जाएगा तो पहले ये क्या होगा, 3 √2, इसको पहले करिए प्लस में और ये -√6।
6/8. This will be our answer. Pause the video to note it down. Okay, students. आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45 सॉरी cot 45 डिग्री. ओके, यहाँ देखिए sin 30 कितना होता है 1/2, tan 45 1, नीचे 1 दे सकते हैं. cos 60 cosec 60 है तो cosec 60 देखने के लिए sin 60 देखना होगा. sin 60 कितना होता है √3/2 तो ये 2/√3 बाई. sec 60 के लिए sec 30 के लिए cos 30 क्या होता है √3/2 तो ये 2/√3 प्लस cos 60 1/2. tan 45 cot 45 के लिए tan 45 देखना होगा तो 1 तो रिवर्स होगा तब भी 1 आएगा. ठीक है, अब यहां लिखिए 2√3. ये कितना आ गया √3 प्लस 2√3 प्लस √3 इंटू √2. यहाँ पर क्या है 2√3 तो √3 इंटू √3 इंटू होगा तो बच क्या गया 2 तो यहाँ क्या आएगा 4 बाई. फिर नीचे एलसीएम 2√3 यहाँ क्या होगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3. ओके, अब यहां देखिए यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है तो √1√3 प्लस 2√3 3√3 प्लस 4 बाई 2√3 बाई. यहां पर भी क्या होगा 1 कुछ नहीं है मतलब 1 है 1√3 प्लस 2√3 3√3 प्लस 4 बाई 2√3. यहां पर माइनस है. ओके, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है. ठीक है, अब देखिए 3√3 माइनस 4 बाई 2√3 इंटू 2√3 बाई 3√3 प्लस 4. ये गया. ठीक है, अब क्या बचा 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4. अब देखिए 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4. प्रश्न हो सकता है यहाँ पर 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4. यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 4 का स्क्वायर 16. ये कितना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. a स्क्वायर कितना होगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab 2 4 जा 8 8 3 जा 24 और यहाँ √3 बाई ये कितना आ गया 27 में से 16 जाएगा 11. ऐड करेंगे 27 प्लस 16 43 माइनस 24 √3 बाई 11. दिस इज आवर आंसर. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30. ओके, 5 cos 60 के लिए cos 60 क्या हम लोग का 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर. बहुत ही आराम से बनाना है इस क्वेश्चन को. cos 60 क्या होगा
1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। सेक 30 के लिए हमें cos 30 देखना होगा। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो यहाँ 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 1 का स्क्वायर बाई sin स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए 5 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो यहां नीचे 4 आ सकता है। 5 इंटू 1/4 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 माइनस 1, नीचे 1 लिख देते हैं। ये 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4। ओके, अब यहां देखिए 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, ये क्या हो जाएगा 4 1 प्लस 3। अब यहाँ एलसीएम लेंगे इसमें 12, 4 3 या 12, 3 5 या 15 प्लस 3 4 या 12, 4 16 या 64, ठीक। 3 4 या 12, 4 16 या 64 माइनस 12 बाई यहाँ 4/4, ये कट गया 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ देखिए ये कितना है, अब इसको अब तो यही बच गया ना हम लोग का, यही वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको देखिए 64 प्लस 15 कितना होगा 79 माइनस 12/12, 79/12 67/12। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। इसको पॉज कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एमसीक्यू है, बट इसको सॉल्व तो करना है ना। यहां देखिए 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30, tan 30 कितना होता है बाई 1 प्लस tan 30 का होल स्क्वायर मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 बाई 1 प्लस 1/3, ठीक है। 2/√3 बाई यहाँ नीचे 3 होगा 1 3 प्लस 1, ठीक। 2/√3, 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान से, ये 2 बार में गया तो कितना आया हम लोग का 3/2√3। अब यहां √3 रैशनलाइज कर दिए, यहां क्या हो गया 3√3/2 इंटू 3, ये और ये कट गया, कितना आया √3/2। अब क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा है, sin 60, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। क्या ऑप्शन है sin 60, ठीक है। sin 60 का वैल्यू √3/, होता है 0 1/2 1/√2 और √3/2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बहुत आसान है। 1 - 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस tan 45 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1, 0/2, 0/2 0 होता है। अब इसमें कौन सा होगा हम लोग का ऑप्शन 4, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। क्या है 0, ठीक है, यही वाला है। इसको पॉज कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, sin 2
a इज इक्वल टू 2 sin a। ठीक, इसमें हम लोग को LHS RHS इक्वल लाएंगे। इसमें ऑप्शन दिए हुए 4, पहला है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60। तो कौन सा a पे पुट करेंगे कि दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है, यहां हम लोग अगर 0 पुट करें, पुट a इज इक्वल टू 0 डिग्री, देखिए तब हम लोग का आ जाएगा 2 sin 2 0 इज इक्वल टू 2 sin a के जगह 0 डिग्री, sin 2 इंटू 0 0 डिग्री, 2 sin 0 डिग्री, sin 0 0 2 sin 0 0 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं बोला था a में ऐसा कौन सा डिग्री पुट करे कि दोनों इक्वल आ जाए, तो 0 पुट करने पे होगा। ओके, अब यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 1 बाई रूट 3 बाई 1 माइनस tan 30 1 बाई रूट 3। ठीक है, अब देखिए 2 बाई रूट 3 बाई 1 माइनस 1 बाई 3, 2 बाई रूट 3 बाई 3 माइनस 1, 2 बाई रूट 3, ये क्या हो जाएगा 4 बाई 3, 2 बाई रूट 3, ये 4 बाई 3 है, 3 बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 बाई रूट 3 बाई 4 बाई 3, 2 बाई रूट 3 ये घूम गया 3 बाई 4। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए इसको हम लोग 3 बाई 2 रूट 3, यहाँ पर 2 रूट 3 बाई 1 माइनस 1 बाई 3। ओके, ठीक है, और ये कितना गया, ओ देखिए यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है ना, 3 माइनस 1 होगा यहाँ, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस था, मैं देखा नहीं, यहाँ माइनस था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बाई रूट 3 बाई 3 माइनस 1, 2 बाई 3, 2 बाई रूट 3, ये क्या होगा 3 बाई 2 गया, 3 बाई रूट 3, इसमें रूट 3 बाई रूट 3 कर देंगे दोनों साइड में इनटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, नहीं तो इसको ऐसे कर सकते हम लोग, देखिए 3 बाई रूट 3 है ना, 3 बाई रूट 3, तो इसको हम लोग क्या, ध्यान से देखिएगा, 3 को हम लोग रूट 3 इंटू रूट 3 नहीं लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं सर। ठीक है, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाता है, ये कट गया, तो कितना आ गया रूट 3, और रूट 3 किसका होता है, क्वेश्चन में देखते हैं tan 60 लिखा हुआ है, tan 60 का होता है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक ना, मैं ऑप्शन सी आज नहीं लिखा हूं, ठीक ना, tan 60 ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि tan 60 का वैल्यू क्या होता है, जैसे tan 0 0 1 बाई रूट 3 1 रूट 3, तो ये क्या होगा tan 60 डिग्री। ओके, इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उस दिन भी बोला था जिस दिन एग्जांपल्स करवा रहा था। ठीक है, उस दिन भी ऐसा क्वेश्चन था एक। ठीक, यहाँ देखिए, पहले देखना है गिवन क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ठीक, tan a बाई a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ये a प्लस बी बोला 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, और a का a जो भी आएगा a बड़ा होगा। अगर हम लोग सॉल्व किए, गलती से देखिए b बड़ा आ गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग से गलती हुई होगी। ठीक ना, इसीलिए a बड़ा आएगा आंसर। चलिए यहाँ देखते हैं tan a प्लस बी,
इज इक्वल टू √3 दिया हुआ, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। क्या हम लोग ध्यान से देखिएगा, tan a प्लस बी को, अब सोचिए tan का कौन सा डिग्री पे ये √3 होता है, 0 1 बाई √3 1 √3 tan 60 पे, ठीक, 0 1 बाई √3 1 √3 tan 60 पे। अब तो क्या a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? सेम केस में भी होगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 tan a माइनस बी। सेम देखना है, tan के कितने डिग्री पे 1 अपॉन √3 वैल्यू आता है, 0 1 बाई √3 tan 30 पे, 0 1 बाई √3 tan 30। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री? ओके, अब यहां पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करके a b निकाल सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब ये तो गया, a 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कितना आ गया 45 डिग्री। अब b कहीं ना कहीं 45 डिग्री से छोटा होगा, ठीक, अब किसी में हम लोग पुट करते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, a कितना है 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। a आया b से बड़ा, a 45 डिग्री और b 15 डिग्री। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक ना, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जब भी बोले ना स्टेट वेदर और प्रूव दैट के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, तो उस केस में सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है, स्टेट वेदर जब बोले। और जब बोले प्रूव दैट द फॉलोइंग आर ट्रू, फॉलोइंग इज ट्रू, तो प्रूफ बोला है और बोला ट्रू प्रूफ करने के लिए, तो ट्रू आना ही आना चाहिए। अगर प्रूफ करने बोला कि फॉल्स है बताओ, तो फॉल्स आना ही आना चाहिए। और अगर स्टेट वेदर बोले तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, समझे? आइए, तो इसमें स्टेट वेदर बोला है, सही है या गलत है, कुछ भी हो सकता है। यहां देखिए, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या बोल रहा है, क्या साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी दोनों को अलग अलग ऐड करे या साइन ए प्लस बी को जोड़ के ऐड करे साइन में, तो क्या दोनों इक्वल आएगा? मतलब क्या LHS RHS बोथ आर इक्वल होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, कोई a में कोई b पुट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं a 30 और b 60 कुछ भी, ठीक है, सपोज। तो जब अगर मानिए अगर कोई चीज ट्रू हुआ तो सारे केस में ट्रू होगा, अगर फॉल्स हुआ तो एक भी केस में अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग को देखना है किस केस में फॉल्स होगा, ये फॉल्स हो ही जाएगा ऐसे भी। अगर हम लोग a को 30 डिग्री मान लें एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री मान ली, ठीक है, सपोज साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 30 प्लस 60 9, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, ठीक है, साइन 30 1/2, साइन 60 0 1/2 1/2 √3/2, साइन 90 कितना होता है, साइन 0 0, साइन 90 1, ये 2 1 प्लस √3। क्या ये इक्वल आया? नहीं, LHS is not equal to RHS।
तो इसमें बोला जस्टिफाई भी करो, मतलब कुछ लिखो भी इसके बारे में कि क्यों होगा फॉल्स। ठीक, तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ देखिए LHS is equal to not equal to RHS, लिखेंगे फॉर A is equal to 30 डिग्री एंड B is equal to 60 डिग्री, जो हम लोग सपोज किए हैं। LHS से लिखेंगे द वैल्यू ऑफ LHS and RHS are not equal। ठीक है, जस्टिफाई कर दी। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा जब थीटा बढ़ेगा। साइन जीरो कितना होता है, जब देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो तो साइन जीरो जीरो होता है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 साइन 30 कितना होता है 1/2। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन 90 कितना होता है 1। तो हम लोग देख पा रहे हैं साइन 0 पे 0 फिर 1/2 1, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या हम लोग नहीं बोल सकते द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा जब भी इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। यस इट इज ट्रू दैट बिकॉज when theta is equal to 0 degree sin 0 is equal to 0 and theta is equal to 90 डिग्री जब मान कर रहे हैं तो sin 90 डिग्री क्या हो रहा है 1 आ रहा है। ओके, इसको पॉज कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको देखते हैं अब, इसमें अब cos थीटा का है, बोल रहा था वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सपोज जब व्हेन वही सेम करते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 मानते हैं, ठीक, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो थीटा जब 0 था 1 था, 90 था तब 0 हो गया, तो बढ़ रहा है क्या थीटा बढ़ने पे, नहीं घट रहा है, नो इट इज फॉल्स। द वैल्यू ऑफ cos थीटा नॉट increases as theta increases। The value of cos theta not increases, बढ़ नहीं रहा जब थीटा बढ़ने पे, ये घट रहा उल्टा, because क्यों when theta is equal to 0 डिग्री cos 0 is equal to 1 and theta is equal to 90 डिग्री cos 90 0। cos 0 पे क्या हो रहा है 1 और cos 90 पे 0, ठीक। अब यहाँ देखिए बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा, मींस LHS RHS क्या इक्वल होगा थीटा कि कोई भी वैल्यू ऑफ थीटा पे, मतलब 0 30 45 60 90 क्या सभी को रखेंगे तो इक्वल ही आएगा क्या। तो हम लोग पहले देखते ऐसा क्या रखते हैं कि नॉट इक्वल आ जाए, एक भी देखेंगे तो हो जाएगा, कुछ भी पुट करते 30 पुट करते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो
तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। साइन 30 1/2, कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 30 कितना होता है, 0 1/2 कॉस 30 √3/2। नहीं, ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, नीचे कट गया 1 इज इक्वल टू √3। LHS इज नॉट इज इक्वल टू आ रहा है क्या, थीटा 30 पुट किए तो साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30, साइन 30 0 1/2 कॉस 30 1 √3/2, तो नीचे नीचे कट गया 1 इज इक्वल टू √3, फॉल्स है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पर नो इट इज फॉल्स बिकॉज when theta is equal to 30 degree LHS is not is equal to RHS। ओके, समझ गए? इसको अब आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आइए, इस एक्सरसाइज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, इसको लिखिए ध्यान से। बोल रहा है cot A is not defined for A is equal to 0। बोल रहा है cot A का वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा जब A 0 डिग्री हो। इसके लिए यहाँ देखिए, तो चेक करते हैं cot 0 डिग्री के लिए tan 0 देखेंगे। tan 0 कितना होता है, tan 0 0, ठीक है। cot tan 0 0, तो cot 0 कितना होगा 1/0, 1/0। tan A 0, तो cot A 1/0, तो क्या नॉट डिफाइंड नहीं होगा क्या, हम लोग पढ़े भी, ठीक ना। तो लिख देंगे यस इट इज ट्रू, cot A is not defined at A is equal to 0 डिग्री, समझे? क्योंकि tan A 0 होता है तो cot A कितना होगा 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। और ठीक है, बस हो गया इतनी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही डिटेल्ड वे में समझे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, लव यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड।